ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कशन करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है उसको यूज़ करके हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो वैल्यूज़ है वो मैं डिस्कशन करूँगी। देन एक शॉर्टकट ट्रिक से इसे याद रखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल्स इन डिग्री एंड एंगल्स इन रेडियंस। इसका मतलब क्या है? हम लोग को पता है अगर मैं 180 डिग्री लिखूं तो उसे हम लोग पाई में डिनोट करते हैं, है ना। ये जो डिग्री है ये होता है डिग्री के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो पाई लिखा हुआ है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन के फॉर्म में चेंज करूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो 0 को तो एज इट इज़ 0 लिखेंगे। 30 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये हो जाएगा पाई बाय 6, ठीक है। 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकती हूँ 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 4, मतलब 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मुझे 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं पाई बाय 4। तो अभी 60 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ? 60 डिग्री को मैं 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 लिख सकती हूँ, मतलब इसका आंसर आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं पाई बाय 3। अब 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 90 डिग्री, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं पाई बाय 2, ठीक है। तो ये डिग्री में हो गया और ये रेडियन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यूज डिस्कशन करेंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। देखो ये तो हम लोगों को याद रखना है, ये टेबल 0 से 90 डिग्री तक का हमें वैल्यू याद रखना है। अब मैं डिस्कशन करूँगी कि इसको कैसे हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज में समझाती हूँ और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है उसे हम लोग फिलअप करते जाएंगे। ओके, अब देखो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? 0 से 4 तक का वैल्यू मैं लिख दूंगी पहले, ठीक है। 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से 4 तक का वैल्यू लिख लिए। अब क्या करेंगे? स्टेप 2 में जितना भी नंबर्स है सबको मैं 4 से डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? 0, इसका आंसर आएगा 1/4, इसका आंसर आएगा ये कैंसिल होने के बाद 1/2, और इसका आंसर आएगा 3/4 और इसका आंसर आएगा 1। इतना समझ में आया? अब स्टेप 3 में क्या करेंगे? ये जो जितना भी वैल्यूज लिखा हुआ है सबका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। तो मैं लिखूंगी √0, √1/4, √1/2, √3/4 एंड √1, ठीक है। अब देखो 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये 0 होता है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। अभी यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज निकला है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, तो यही पॉइंट्स होता है हमारा साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो जब हम लोग इसे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी? जो जो वैल्यूज़ यहाँ पे मिला है वही ये पॉइंट में मैं फिल कर दूंगी, ठीक है। तो याद रखो 0 के लिए निकाल रहे हैं, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, ठीक है। अब इसे बस हम लोग फिलअप करेंगे। ये होगा 0, ये होगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये होगा √3/2 एंड 1। क्लियर? अब क्या करेंगे? कॉस को 0 से 90 तक लिखा हुआ है, बस उसे उल्टा कर देंगे। मैं क्या करूँगी? 1
यहाँ पे √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक लिखी थी बस उसे उल्टा करके मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अगर तुम लोग को साइन 0 से 90 डिग्री का वैल्यू याद रहेगा तो उसी को यूज़ करके हम लोग बाकी सब का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन के हेल्प से मैं कॉस का वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब टैन जब निकालोगे तो टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट करके अभी देख लेते हैं। यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या है, 1/2 और कॉस का वैल्यू क्या है, √3/2। तो इससे जब मैं सॉल्व करूँगी ये क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 कैंसिल होने के बाद मेरा आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या है, 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस का वैल्यू है 1/√2। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या लिखोगे, 1/√2 इंटू √2/1। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद मुझे आंसर मिलेगा 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे साइन का वैल्यू है √3/2 और यहाँ पे कॉस का वैल्यू है 1/2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे मुझे आंसर मिलेगा √3/2 इंटू 2/1, दैट इज़ 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ मिलेगा √3। अब यहाँ 1/0 मतलब कोई भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनडिफाइंड होगा, तो उसे हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट कॉट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कॉट इक्वल्स टू कॉस बाय साइन होता है। तो कॉस का वैल्यू देखो यहाँ पे ये लाइन, ये जो कॉस का वैल्यू लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय साइन का वैल्यू है 0। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय साइन का वैल्यू क्या है 1/2। तो √3/2 इंटू 2/1, तो 2 कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ √3। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉस का वैल्यू है 1/√2 और साइन का वैल्यू है 1/√2। तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय साइन का वैल्यू क्या है √3/2। देन इसे सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 कैंसिल होने के बाद आंसर आएगा 1/√3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कॉस का वैल्यू है 0 और साइन का वैल्यू है 1। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें याद रखना, 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, मतलब कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, देन सेक का वैल्यू डिस्कशन करेंगे। तो सेक का वैल्यू क्या होगा, 1/cos होता है। तो यहाँ पे cos का ये लाइन है तो मैं लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय cos का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। तो अब देखो ये √3/2 है तो मैं लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय √3/2। तो ये उल्टा होके क्या हो जाएगा 2/√3। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/√2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो ये मुझे मिलेगा सिर्फ √2। देन यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, तो मैं लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो कितना मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो 0, यहाँ पे cos का वैल्यू 0 है, तो मैं अगर 1/cos लिखूंगी मतलब 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो कोसेक, कोसेक का मतलब क्या होता है 1/sin। तो देखो साइन का वैल्यू क्या है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाय साइन का वैल्यू क्या है फर्स्ट में 0, तो ये भी हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय साइन का वैल्यू क्या है 30 डिग्री के लिए है 1/2, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। अब इसमें है 1 डिवाइडेड बाय 1/√2, तो ये हो जाएगा सिर्फ √2। ओके, और यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, अब देखो
यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1। यहाँ पे 1 था तो 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। तो अभी जितना भी वैल्यू मिला है इसे एक टेबल के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल, और ये सबका वैल्यू तुम लोग को याद होना चाहिए, ठीक है।